दोस्तों, आज हम क्लास 12 का सब्जेक्ट हिस्ट्री का पहला बुक का पहला चैप्टर प्राचीन हिस्ट्री का पहला चैप्टर है, जैसे ईंट मडके तथा अस्थियाँ। इस चैप्टर को हम लोग हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। और इस हड़प्पा सभ्यता चैप्टर का पहला टॉपिक है पुरातत्व। पुरातत्व क्या है, इसके बारे में जानेंगे। जैसे पुरातत्व वह विज्ञान है जिसके माध्यम से हम प्राचीन समय के लोगों के भौतिक जीवन के बारे में जान पाते हैं। जैसे कि हम लोग पुरातत्व वह विज्ञान है जिसके अनुसार हम लोग मिट्टी की खुदाई करते हैं और उससे जो वस्तु प्राप्त होती है उसकी तुलना वर्तमान में उपलब्ध वस्तुओं से तुलना करके हम पता लगाते हैं कि ये वस्तु उस समय भी उपयोग में थी। इससे प्राचीन लोगों के जीवन के बारे में भी पता चलता है कि कैसे वे लोग थे और कैसे अपना जीवन यापन करते थे। और दूसरा टॉपिक है खनन। खनन का अर्थ होता है कि खुदाई करना। खनन के द्वारा भूमि की खुदाई करके पुरातात्विक वस्तुएं प्राप्त करना ही खनन कहलाता है। जैसे सिक्के, मुहर, अभिलेख आदि। यानी कि हम लोग भूमि की खुदाई करके पुरानी वस्तुएं प्राप्त करते हैं, उसे ही खनन कहते हैं। और इसके नेक्स्ट टॉपिक है कार्बन 14 विधि। कार्बन 14 विधि की खोज सिद्धांत जो था, मतलब खोज, वो बी.एफ. लेवी के द्वारा किया गया था 1946 ईस्वी में। ये बी.एफ. लेवी जो थे अमेरिका के थे। कार्बन 14 विधि के बारे में हम लोग आज जानेंगे। जैसे यह एक समय निर्धारण की विधि है। इसके द्वारा किसी भी वस्तु जीव का समय का पता लगाया जा सकता है। मतलब कि इसके द्वारा ये हम लोग जान सकते हैं कि कौन सी वस्तु कितनी पुरानी है अथवा कितने समय की है। और भी है, जैसे जिस वस्तु में कार्बन 14 की मात्रा जितनी कम होती है वह वस्तु उतनी ही पुरानी मानी जाती है। और नेक्स्ट टॉपिक अभिलेख। अभिलेख उसे कहते हैं जो प्रायः पत्थर या धातु पर राजाओं के द्वारा लिखवाया गया लेख होता है। जैसे कि प्राचीन समय में जो भी राजा होते थे वे लोग अपने शासन और साम्राज्य के बारे में अभिलेख के माध्यम से पत्थरों पे खुदवाते थे और उसको मतलब समाज में मतलब उसको संदेश के माध्यम से भेजते थे। जो भी मतलब शासन से संबंधित संदेश होता था उसे राजा अपने अभिलेख में लिखवा देते थे और उस लेख को ही अभिलेख कहा जाता है। जिस अभिलेख 3 प्रकार के होते हैं, जैसे स्तंभ लेख, गुहा लेख और शिलालेख। आज के लिए इतना ही। इसके अगले वीडियो में हम हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थल और उसकी खोज किसने की थी और वे स्थल किस नदी व किस मतलब देश में स्थित है, इसके बारे में जानेंगे। ओके।